नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डॉक्टर जयशंकर ने एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक उनकी साइड लाइन पे एक जो वार्तालाप हुआ, उसकी जो हमारे पास जो वीडियोस आ रहे हैं, उसमें एक बार फिर से यूरोप को धो दिया। अच्छा चलिए, डॉक्टर जयशंकर तो पहले भी धोते रहे हैं, इस बार भी उन्होंने धो दिया और जो बातें कही वो बिल्कुल माकूल है। लेकिन साथ में साहब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने उससे भी ज़्यादा धो दिया। और इस धोने धुलाने के चक्कर में अभी आप ये देखिए कि जो बातें वहाँ कही गई वो इतनी सटीक हैं कि उसका प्रदर्शन यूरोप के, जो हम कहें कि जो यूरोपियन डिक्टेटरशिप है एक अलग तरह की, जो यूरोपियन डीप स्टेट है, और उसका जो सबसे उत्तम नायाब नमूना बीबीसी जो है, उसने उसी बात का प्रदर्शन यहाँ भारत में आके कर दिया। लेकिन सभी जगह उनकी धुलाई हुई। डॉक्टर जयशंकर ने धुलाई की, जेडी वैंस ने धुलाई की, और भारत में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, हमारे निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने भी धुलाई की। और उस धुलाई का एक ही स्वर है कि जाग जाओ मूर्खों, तुम्हारी जो है दादागिरी और तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ बहुत हो गई। तुमने पूरी दुनिया को यही समझ रखा है कि सारी दुनिया जो है वो तुम्हारे लिए जीती है, तुम्हारे लिए ही मरती है। ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं पहले डॉक्टर जयशंकर की कि डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। तो डॉक्टर जयशंकर ने जब ये बात कर रहे थे कि साहब की लिबरल वैल्यूज़ क्या होती हैं और क्या डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, तो एक बात तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको साफ साफ कह दी कि भाई ऐसा है कि दुनिया में एक वैल्यू नहीं है। हर चीज़ को यूरोप के नज़रिए से देखना बंद करें। दुनिया बहुत डाइवर्स है। हर एक कंट्री का, हर एक देश का एक अपना कल्चर है, एक अपनी संस्कृति है, और वो उसी हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। आप लोगों का तो ये हो गया है कि आप अपने हिसाब से सभी जगह आप हाँकना चाहते हैं। और जब यूरोप के कोई एम्बेसडर जाते हैं, उदाहरण दिया उन्होंने कि यूरोप का एम्बेसडर जब कोई जाता है भारत में, तो जो फ्रिंज ग्रुप्स हैं उनके साथ मीटिंग करके और उनकी वैल्यूज़ जो हैं, जो वहाँ की मेजॉरिटी की वैल्यूज़ से बिल्कुल भिन्न हैं, उनको थोपने का प्रयास करते हैं। चाहे उनको आप सिविल सोसाइटी का नाम दे दीजिए, चाहे LGBTQ ग्रुप्स दे दीजिए, चाहे X दे दीजिए, चाहे Y दे दीजिए, लेकिन उनका कोई भी वहाँ, जैसे भारत का उदाहरण यदि ले लें तो इन ग्रुप्स का भारत में कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन एरिक गारसेटी इन्हीं लोगों से मिलते हैं, और हमारे यहाँ भी इस तरह के नमूने मौजूद हैं। वो भी जाके एरिक गारसेटी से मिलते हैं, माइक हैंकी से मिलते हैं, जो काउंसलर है बॉम्बे में, जिसके लिए मैंने एक बड़ा थ्रेड अभी कुछ ही दिनों पहले लिखा है, बल्कि कल ही लिखा है शायद, और वायरल है वो। 1000 से ज़्यादा उसकी रीपोस्ट हो चुकी है, और लोग ये समझ रहे हैं कि भाई अमेरिकन काउंसल जनरल था वो यहाँ क्या कर रहा था, किस तरह से जो भारत के सरकार को, चुनी हुई सरकार को जो अस्थिर करने वाले तत्व थे, उनको सबको साथ में लेके और उसी चीज़ को इनकरेज कर रहा था। और ये भी कहा डॉक्टर जयशंकर ने कि यदि हमारे यहाँ का कोई इसी प्रकार का, भारत का कोई एम्बेसडर जो किसी यूरोपियन देश में बैठा है और वो इस तरह से जो आउटलायर्स हैं, जो जिनको फ्रेंच ग्रुप्स कहते हैं, उनसे बात करने लगे, तो यहाँ तो बिल्कुल हंगामा मच जाए। इसी तरह से तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी भी साहब, डेमोक्रेसी वही है जो यूरोप बताए। डेमोक्रेसी वो है जो उनकी जो रेटिंग्स वाली एजेंसीज हैं वो बताएं। और जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो तो मैटर ही नहीं करती। यूरोप के लिए तो जो कुछ है कि पूरी दुनिया जो है वो यूरोप के लिए जीती है।
ये यूरोसेंट्रिक एक, जिसको हम यूरोसेंट्रिज्म बोलते हैं, वो यूरोसेंट्रिज्म जो है वो भारत में आज से नहीं है। वो यूरोसेंट्रिज्म, ये जो कॉलोनियल पावर, जो ब्रिटिश पावर थी, इसके जाने के बाद भी इन्होंने ये बिल्कुल ये पक्का इंश्योर किया कि भारत की पूरी थिंकिंग जो है वो यूरोसेंट्रिक ही रहे। भारत अपने को भी यूरोपियन चश्मे से देखे, अपने इतिहास को भी यूरोपियन चश्मे से देखे, अपने समाज को भी यूरोपियन चश्मे से देखे, ये यूरोप चाहता है। ये डॉक्टर जयशंकर ने खरी खरी सुना दी। और ये आपको पता है कि यही बात जो है कुछ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस में भी चल रही थी। अब जब से ट्रंप आए हैं तो उन्होंने उस पूरे सिस्टम को बिल्कुल उलट पलट कर दिया है। वो जो पूरा कल्चरल मार्क्सिज्म, लेफ्टिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और जब तमाशा चल रहा था, वोकिज्म, उसको सबको जो है वो पलट दिया है। क्योंकि उसमें तो सीधी सीधी बात है कि उनको तो सीधे सीधे समाज को नष्ट करना है, परिवार को नष्ट करना है, और जिससे कुछ लोग जो हैं वो एक ग्लोबल एंटिटी को अपने हिसाब से चलाएं, सीधे सीधे एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल और स्टेट यानी कि जो एक वैश्विक राज्य है उसके बीच में सीधा संबंध हो, और वो इतना उनके ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो कुछ सोच भी नहीं पाए। अब जेडी वैंस ने भी सुना दिया जम के। जेडी वैंस ने कहा कि आप लोग तो जो बेसिक वैल्यूज़ थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उसी को भूल गए हैं। अब आप जो है वो ऊपर से ये तय करने में लगे हैं कि कौन सी गुड स्पीच है, कौन सी बैड स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स दैट यू आर फ्री टू से एनीथिंग। इसको लेके जो उन्होंने ऊंचा नीचा किया, तो उसको लेके तो पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है कि भैया ये क्या बात हुई। अब तो यूरोप जो है वो हमें बता रहा है कि हो ही रहा है ये। हमारे एक विद्वान, हमारे जयपुर डायलॉग्स पे आने वाले एक विद्वान लेखक हैं, जो आजकल इसलिए नहीं आते क्योंकि जो यूरोप, जो ब्रिटेन में रहते हैं, वो आजकल इसलिए नहीं आते। वो कहते हैं कि भाई कुछ पता नहीं है कि मैं कुछ बोलूं और उसको रिपोर्ट कर दिया जाए एज हेट स्पीच, हमको तो यहाँ से उठा के पकड़ ले जाएंगे, जमानत भी नहीं मिले। वो टॉमी रॉबिन्सन जो है वो पढ़ा हुआ है इसलिए क्योंकि वो सीधी सच्ची बात बोलता है कि ये देखिए ये ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं ये चलाएं ये मुसलमानों ने, और इसको रोका जाना चाहिए, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। सच बात कहने पर जेल होती है। वो जो तय कर लिया सरकार ने कि क्या सच है, उसी हिसाब से आप बोलेंगे तो ही वो गुड स्पीच है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ गुड स्पीच, और गुड स्पीच एज डिक्टेटेड बाय देम, एज डिजायर्ड बाय देम। तो यूरोप जो है वो डेमोक्रेसी के रूप में समाप्त हो चुका है, लेकिन उसकी जो है भाषण देने की आदत अभी भी नहीं गई है। जैसे कि बीबीसी ने अभी हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ जी का इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में यदि आप देखें उस इंटरव्यूअर को, जिस तरह से उसकी जो एटीट्यूड थी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सवार होना चाहता है जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर। जस्टिस चंद्रचूड़ जी भले आदमी हैं वैसे, अगर देखा जाए वो एक, और कुछ हो या ना हो, उनके व्यूज़ हैं, ठीक है, उनके जो व्यूज़ हैं वो उनके व्यूज़ के प्रति वो समर्पित रहते हैं, उनका ठीक है। उनका कुछ हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं तो कुछ हार्वर्ड की व्यूज़ हैं, हमने समय समय पर उसकी आलोचना भी की, उनके व्यूज़ की आलोचना की है। बस एज अ पर्सन ही इज़ अ फर्स्ट रेट मैन, टोटली ऑनेस्ट इन हिज व्यूज़। यदि वो लिबरल हैं, बेल देते हैं, तो वो बेल सभी को एक समान भाव से देते हैं। इसीलिए उन्होंने उसको सीएए के जब बात उसने करी तो डॉक्टर चंद्रचूड़ ने पूछ लिया कि आपके यहाँ किसी कानून को क्या कोर्ट जो है वो निरस्त कर सकता है? हमारे यहाँ ये है पावर, और केवल हम इस कानून में इसलिए निरस्त कर दें कि साहब हमें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। या आप जो है इस तरह की बातें ना करें। बड़े सॉफ्ट बोलते हैं वो। हालांकि वो बदतमीज़ इस तरह का था कि उसको तो बोलना चाहिए था कि भाई बीबीसी जो है ये है क्या, ये व्हीकल ऑफ इम्पीरियलिज्म है। ये कहाँ था जब भारत में 40 लाख लोग मरे थे अकाल से? ये किस तरह की वैल्यूज़ यहाँ प्रोपगेट कर रहा था? ये इसने मोदी के बारे में डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई थी?
वो तो यहीं नहीं, पूरे विश्व में केवल और केवल जो एक वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म का व्यू पॉइंट है उसको प्रोपगेट करने के लिए, प्रोपगेशन की व्हीकल है, यूएस एड से फंडेड है। यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा फंडर कौन है? यूएस एड। और बात करते फ्री स्पीच की, आपको पता नहीं होगा कि ब्रिटेन में एक कानून ऐसा है कि साहब कि आप कोई इंडिपेंडेंट चैनल तब तक नहीं दे सकते जब तक कि आप लाइसेंस नहीं ले लेते हैं। और लाइसेंस की सारी फीस जो इकट्ठा होती है वो बीबीसी को फंड करने में जाती है। तो बीबीसी जो सरकारी लाइसेंस फीस से फंड होता है वो कहता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है दुनिया में। इतनी बदतमीजी से वो बात कर रहा था धनंजय चंद्रचूड़ जी से कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं होता तो शायद एक दो झापड़ वापड़ मार देता मैं उसके, कह देता उसको कि ये बदतमीजी बंद करो, तमीज़ से बात करो तो करो, वरना टू हेल विद यू। वैसे डॉक्टर चंद्रचूड़ की मैं तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने जो है वो हमारी बुरखा दत्त जी के सामने भी वो पूरा का पूरा भेद खोल दिया कपिल सिब्बल एंड कंपनी का, कि किस तरह से उमर खालिद के केस में वो बेंच फिक्सिंग करना चाहते थे। तो डॉक्टर जयशंकर से लेकर और डॉक्टर चंद्रचूड़ तक सभी ने ये हमारे पश्चिमी देशों के, विशेषकर यूरोप के ढोंग की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है। वी आर प्राउड ऑफ यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।